अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट अरूज काज़मी और आज लाइव स्पीक में हम लोग मौजूद हैं एक जिम में, जहां पर हम फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का पूछेंगे। क्योंकि यूजुअली बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि कम वक्त में वेट कैसे लूज़ किया जाए, स्किन को हेल्दी कैसे रखा जाए। क्योंकि जब कभी हम लोग डाइट कर रहे होते हैं या फिर वर्कआउट नहीं कर रहे होते तो हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, बाल ख़राब हो जाते हैं, हेल्दी नहीं रहते, डिप्रेशन होने लग जाता है। मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, जिम करने से डिप्रेशन बहुत हद तक ख़त्म होता है। तो आज हमें अमरीन बताएंगी कि किस तरह से डाइट मेंटेन की जाए और कैसी एक्सरसाइजेज की जाएँ जिससे वेट लूज़ हो। प्रॉपर डाइट को लेके चलते हो और अगर अपना न्यूट्रिशन जो लेके चल रहे हैं वो प्रॉपर लेके चलोगे, हर चीज़ का इंटेक प्रॉपर रखोगे तो कभी भी ना स्किन डल होगी और ना ही कभी बाल गिरेंगे। किस तरह का फूड इस्तेमाल किया जाए ताकि हम लोगों का वेट जल्दी रिड्यूस हो। लड़कियां ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि जल्दी जल्दी वेट लूज़ हो, लेकिन इस जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि बाल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, स्किन बहुत डल हो जाती है, नेल्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे क्या आप कुछ सप्लीमेंट रेकमेंड करती हैं? मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती, ठीक है। आप अपने नेचुरल फूड से ही अपने आप को फिट रख सकते हो, ठीक है जी। सप्लीमेंट बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि सप्लीमेंट यूज़ करने से यूजुअली आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। आप लोग वर्कआउट करें और उसमें प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक, कार्ब्स का इंटेक और एक फैट का इंटेक भी प्रॉपर रखो, गुड फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। ये नहीं कि आप जंक फूड की तरफ आ गए और ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी। हमेशा कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल दो, लाइक जंक फूड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें लाजमी निकालो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो। यूजुअली सुना यही जाता है कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें, खाना पीना ख़त्म कर दें तो वेट कम हो जाएगा। मैंने देखा, यूजुअली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कि मैंने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया तो उससे ये हुआ कि मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए, स्किन बहुत डैमेज हो गई। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है खाना पीना छोड़ देना, ये हल नहीं है, ठीक है। अपनी डाइट को प्रॉपर करो, हेल्दी डाइट लो। क्या लगता है आपको सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए? नहीं, मैं तो ये कभी भी सप्लीमेंट की तरफ ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि बेटर ये है कि अगर आप उसको नेचुरल फॉर्म में इंटेक रख सकते हो तो वेरी गुड फॉर यू। किस तरह के प्रोटीन शेक्स यूज़ करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, उनके क्या बेनिफिट्स हैं? जो प्रोटीन शेक्स भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है जो वेट गेन करने के लिए हम दे रहे होते हैं, या वे प्रोटीन होता है जो बेसिकली जिनका प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता। लाइक हमने जितना आपको सजेस्ट किया है आपके डाइट प्लान है, आप उसको नहीं ले पा रहे तो फिर उसकी जगह आप प्रोटीन शेक लेते हो। आपको क्या लगता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिम कितना इम्पोर्टेंट है? मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़वातीन को लाजमी इस तरफ आना चाहिए। और अब ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल पड़ा है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि लेडीज़ निकल कर आ रही हैं। मैंने खुद काफ़ी अर्सा जिम किया है और मुझे लगता है कि जिम आपको हेल्दी करता है, मेंटली फ्रेश करता है। और मेरी तो स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, सीरियसली। मैंने जब जिम किया था स्किन बहुत फ्रेश हो गई थी, हाँ जी, ग्लोइंग हो गई थी। तो व्यूअर्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ ये हमें बताएंगे किस तरह की एक्सरसाइजेज की जाएंगी। कार्डियो से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम ट्रेडमिल कर रहे हैं। ट्रेडमिल ओके, ठीक है। चलिए जी, तो मुझे बताएं कि किस तरह स्टार्ट होगी ये। लाइक स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, जितना आपको होंगे। कितना रखना चाहिए? लेवल स्टार्ट करो, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स हम इसमें नॉर्मल वॉक में रहेंगे, देन एटलीस्ट 3-4-5 मिनट्स के बाद रनिंग के ऊपर आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये कार्डियो कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे ये बताएंगी आप? कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आपके मतलब हार्ट को स्ट्रॉन्ग करनी है, यानी कितनी सारी चीज़ों में आप इंटरनली जो। अच्छा, कार्डियो में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारे ट्रेडमिल हो गया, इलेक्ट्रिकल साइकिलिंग हो गई। वैसे नॉर्मली कार्डियो कितने मिनट्स का होना चाहिए? कार्डियो 20-15 मिनट्स इनफ है, ठीक है। 20 to 15 मिनट्स, ओके। यानी कि आपको लगता है डेली रूटीन में हमें 45 मिनट्स एक्सरसाइज काफ़ी है? हाँ, और एक प्रोग्राम बनाएंगे, लाइक अगर हमने 15 मिनट्स का कार्डियो कर लिया, दैन 15 मिनट्स हम अपना जो प्रॉपर वर्कआउट है हमारा उसमें डिफरेंट आ जाता है। कभी कुछ फास्ट कर लिया या कभी थोड़ा सा लाइक हाई इंटेंसिटी कर लिया, कुछ इस टाइप के वर्कआउट लेके आएंगे। उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग। कुछ लोगों का वेट बिल्कुल ठीक होता है, मेंटेन होता है, बट उनको टॉनिंग की ज़रूरत होती है। तो टॉनिंग के लिए हमें किस तरह की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और कितनी देर? टोनिंग की जिनको ज़रूरत है ना, उनको इतना कार्डियो नहीं करवाया जाता। अच्छा, ओके। उनको हमने इतने कार्डियो की तरफ हमने बस बॉडी वार्म कर दी, ठीक है। थोड़ा जंपिंग जैक्स करवा दिया, थोड़ा सा इतना कि वार्म अप का मतलब ही यही है कि आपकी बॉडी टोटली वार्म हो गई। उसके बाद आपको जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो हम अब स्टार्ट करेंगे। और उसमें बेसिकली अगर आपको बॉडी टोन करनी तो बेस्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्या वेट ट्रेनिंग लड़कियों को भी करनी चाहिए? ये एक तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए या वो लड़कों जैसे हो जाएंगी या उनके डोले
शोल्डर बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि उनकी बिल्ड लड़कों जैसी हो जाएंगी, उनमें वो हार्मोन्स ही नहीं पाए जाते जो लड़कों के अंदर होते हैं, जो जिसकी वजह से उनके बॉडी मास वगैरह या इस तरह से गेन करता है। हाँ, टोन हो जाएगी, कट्स बन जाएंगे, जिनको हम कहते हैं कि अब आपकी बॉडी कंडीशन हो रही है, टोनिंग की तरफ आ गई, कटिंग की तरफ आ गई, तो वो अच्छा भी लगता है ऑब्वियसली। तो वेट ट्रेनिंग का ये मतलब है आपकी स्किन टाइट करना बेसिकली। चलिए व्यूअर्स, हम लोग मुझे लगता है कि अगले कुछ और एक्सरसाइजेज इनसे सीखते हैं ताकि हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर सकें। जी व्यूअर्स, तो हम लोग अब चलते हैं अपने मैनुअल एक्सरसाइजेज की तरफ। ये मुझे बताएंगे किस तरह करनी है। जी अब तक जो हम कार्डियो कर रहे थे मशीन्स में कर रहे थे, ठीक है। अब उनके लिए हम कार्डियो कुछ वर्कआउट बताएंगे जो घर बैठे कर सकती है, जिनके पास मशीन्स अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली, तो वो किस तरह से कार्डियो वर्कआउट घर में कर सकती हैं, उनके क्या स्टेप्स होंगे वो हम अभी करेंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द जंपिंग जैक्स, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, ठीक है। इसी में हम वेरिएशंस ला सकते हैं हाई नीज के साथ, ठीक है। आप ये है। अच्छा, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जो मतलब बहुत ज़्यादा ओबीज हैं या इनके जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, वो एकदम से वो जंप नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, उतना इनका स्टैमिना ही नहीं है, इतनी इंड्योरेंस ही नहीं है कि वो आगे इस तरह से हाँ, मुझे फौरन भी से फील हो रहा है क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम बाद किया है। तो हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे स्टेप को, और लाइक हम जंपिंग जैक करें तो हम 1 by 1 स्टेप इन अच्छा, एंड ओके। आउट, ठीक है। स्टेप इन स्टेप आउट, ठीक है। ओके। इस तरह से, उसी तरह से हाई नीज 1 by 1 लेग रेज, ठीक है, ठीक है। ये हाँ, हम हाई नीज को मॉडिफाई कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा वेट की वजह से एकदम से फास्ट वर्कआउट नहीं कर सकते, फौरन से सांस फूलने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हाँ। अभी आपने भी स्टार्ट किया होगा तो आपका हाँ, शरीर बिल्कुल, से मुझे नहीं भी होगा, फील हो रहा। हाँ, ठीक मुझे है? फील हो रहा तो था। हम इसको मॉडिफाई करके मॉडिफाई स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। Ready। चलें स्टार्ट। 1 2, ठीक है। राइट क्या साइड है जी, कैसे? राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now 1 by 1 knees up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ओके। इस तरह से हम स्टेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो बिल्कुल ही इस फील्ड में नए नए एंट्री मारते हैं, उनको बिल्कुल ही पता ही नहीं होता वर्कआउट की दुनिया में उनका कोई। तो आप मुझे अब ये बताएं कि और क्या एक्सरसाइज बता रही हैं जो हमारे अक्सर अपर शोल्डर्स होते हैं हाँ। उनके लिए, लोअर बेली होती है यूजली वुमेन्स, उसके लिए बहुत कंसीडर होती है। तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम करें। लाइक अभी आपने पूछा था टोनिंग के लिए, हम टोनिंग के लिए क्या ऐसा वर्कआउट कर सकते जी। हैं। आप घर में डंबल्स मौजूद नहीं है, ठीक हाँ, है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो 1 लीटर की बॉटल मौजूद हर जगह है, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। या डिस्पोजेबल बॉटल्स मौजूद हैं, उनमें ही आपने पानी भर लिया तो वो इतना वेटेड हो जाता है कि आप उनको लेके अपनी टोनिंग एक्सरसाइजेस कर सकें। बेसिकली सही। डंबल्स के इसके बदले आप यूज़ कर सकते चलिए हैं। तो हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो करेंगे हम वेट ट्रेनिंग के साथ। अब हम कुछ करेंगे वेट ट्रेनिंग, मतलब शोल्डर्स के लिए, यानी कि इसको कहते हैं शोल्डर प्रेस, ठीक है। इस तरह से आप लेके जाओगे एंड डाउन 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, लास्ट वन 10, ठीक है। कोई भी स्टेप करते हो जब वेट के साथ, उसमें आपको जर्क नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, जल्दी ओके। जल्दी नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, इंजरी होने का खतरा होता है, ओके, किसी fine। किस्म का बैक पेन हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल जितना स्लो मूव कर सके उतना अच्छा है। अच्छा, बाइसेप वगैरह के लिए क्या है? बाइसेप्स के लिए आप बिल्कुल अपने एल्बोज को लगा के रखोगे इस तरह से साइड से, एंड देन सिंपल, ठीक है। बैक पे कंट्रोल होगा, बैक कंट्रोल में रखेंगे, स्ट्रेट अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। ये बाइसेप्स। ओके, फाइन। चलिए व्यूअर्स, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये बताएंगी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। जी व्यूअर्स, तो हम लोग आए हैं बॉक्सिंग की तरफ और अमरीन हमें बॉक्सिंग सिखा रही है। जी अमरीन। ठीक है, राइट
एंड Okay. लेफ्ट, ठीक है। हमारा जो लेफ्ट है वो 1 एंड 2, ठीक है। 1 2 किस तरह से करना है, 1 2 1 2, ठीक है। 1 2, ओके, वाओ। अब आप करके दिखाएंगे मुझे, तो आई ट्राई। चलिए जी व्यूअर्स, मैं भी ट्राई करने लगी हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो माजरत। हाँ, नो, ठीक है। ओके। इट्स सो हार्ड एक्चुअली, मतलब बॉक्सिंग करना कुछ आसान नहीं है। आसान नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, लड़कियां बॉक्सिंग कर सकती हैं? ऑब्वियसली लड़कियों के हाथ तो इतने नाजुक होते हैं। तो इसी को तो स्ट्रेंथ देना है। लड़कियां क्यों नाजुक हैं? ओके, अब बताएं क्या करना है। पहले राइट देन लेफ्ट। दिस इज राइट, ठीक है, एंड दिस इज लेफ्ट, ठीक है। ओके राइट ओके, आई लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। यस। अच्छा मेरा तो लेफ्ट हाथ काम चलो नहीं- लेफ्ट ड्रॉ करें। आउच, ये तो बहुत हार्ड है। हार्ड है, फर्स्ट टाइम कर लो। ओके, मेरे से इतना ही होगा, इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो मैं मौजूद हूँ इस टाइम एक बहुत ही टैलेंटेड डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर, जो मुझे बताएंगे आज स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का तरीका, बताएंगे कि कैसे हम अपनी स्किन को ख्याल रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि समर आ रहा है तो सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उरूज। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जो लेज़र हैं ये सारे एक ही तरह के होते हैं, जो हेयर रिमूव के लिए हो रहा होता है या फिर स्किन के डलनेस के लिए हो रहा होता है? जी उरूज, लेज़र का ये है, लेज़र के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन लेज़र सिर्फ हेयर रिमूवल के लिए नहीं, और भी ऑप्शंस अच्छा, होते हैं। ओके, नाइस। जी, बेनिफिट किस तरह से है इसका? बेनिफिट सबसे पहले तो ये कि अगर हेयर रिमूवल से हटके देखा जाए तो पिगमेंटेशन में भी हम लोग लेज़र अच्छा, यूज़ वाओ। कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपकी टू टोन स्किन हो रही है तो ये हेल्पफुल जी है। हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं जैसे मिलास्मा यानी झाइयाँ, उसमें अच्छा, ओके, वाओ। ठीक है। इसके अलावा बर्थ मार्क्स होते हैं वो खत्म जो हो at the जाएंगे? time of birth, जी बिल्कुल खत्म? तकरीबन ख़त्म ही या फिर ना वाओ, होने के ये बाद। तो जादू है बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कितनी सीटिंग्स लेनी पड़ती हैं? थियोरेटिकली देखा जाए तो 4 to 6 सेशंस अच्छा। की रिकमेंडेशंस होती हैं, Okay. लेकिन हमने ये देखा है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी में लेकिन 3 to 4 रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 4 सीटिंग्स, राइट? जी। डॉक्टर साहब मैंने ये PRP के बारे में बहुत सुना है, ये क्या है बेसिकली? PRP को बस सिंपल वर्ड्स में, शॉर्ट वर्ड्स में ये कहूँगी, इट्स अ मैजिकल ट्रीटमेंट ओह वाओ। फॉर स्किन एंड हेयर्स बोथ। स्किन में अगर देखा जाए तो हम एक्नी स्कार्स, इसके अलावा पिगमेंटेशन, इसके अलावा स्किन रिजुविनेशन, टाइटनिंग, बहुत सारी Wow. पर्पसेस में, एंटी एजिंग, सब चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं PRP से? जी, और एक्सेलेंट रिजल्ट्स। अच्छा डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह का भी अरेंज कराया हुआ है, तो हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ। डॉक्टर साहब आप कौन सा प्रोसीजर आप करने लगी हैं? पेशेंट मेरे पास आए थे इन एक्नी स्कार्स और ये लाइंस के साथ, फाइन लाइंस के साथ, इनके पोर्स भी ओपन आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मेरी नज़र में जो बेस्ट वे टू ट्रीट ऑल दीज लीजन्स इन अ सिंगल प्रोसीजर वो PRP है। अच्छा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हमें स्टार्ट जो है इनका लेस डेप्थ, कम डेप्थ से करेंगे, अच्छा, ठीक ओके। है। अच्छा, हम आपके स्किन पे ये टच करेंगे, आप बताएंगे कुछ फील हो रहा है? कुछ फील हो रहा है? बस ठीक है। वाह, बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। वाह, मुझे तो देखने में बहुत ज़्यादा पेनफुल लेकिन लग रहा है। पेशेंट बिल्कुल कम्फर्टेबल। अच्छा वैसे इसको मेरे ख्याल में वेम्पायर फेशियल भी कहते जी, हैं। इसका सेकंड नेम जो है वो वेम्पायर फेशियल है। अच्छा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए अभी। तो ये ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गया जी, प्रोसीजर। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग हाइड्रा फेशियल इस वक्त करने जा रहे हैं। ओके। इस प्रोसीजर का रिजल्ट भी 3 to 4 डेज़ में आता है। ये आप देख रहे होंगे 1 मिनट के लिए 40 to 60 सेकेंड्स के लिए स्किन रेड हो रही है। हाँ। ये सीरम आ रहा है इसमें। अच्छा ये बेसिकली आपकी स्किन में जो वाइट हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वो भी रिमूव जी बिल्कुल। और रेडनेस आप देख रहे होंगे, ये शो करे कि जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा जो रफनेस है वो इससे काफ़ी हद तक बेटर हो रही है। इधर करें फेस। आई थिंक इट्स मोर सेफ। इट्स मोर सेफ Exactly. एंड इट्स डिफरेंट। कुछ फील हो रहा है? हल्का सा फिर भी मैं टच कर देती हूँ, ठीक है। ओके ये क्या है फ्रीज करने के लिए? ये कोल्ड है। अब हम इनका करेंगे RF ग्लासेस दें इनको, जो कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट है, तो पेशेंट्स की आइज़ हम कवर कर देंगे प्रोटेक्शन के लिए।
अच्छा, क्या ये गर्म लगता है या क्या है जी, ये? हल्का सा हीट सी प्रोड्यूस होती है इससे, और पेशेंट बता रहे होंगे इसमें कि मुझे हल्का सा गर्म या और ये स्किन को फॉर्म कर रहा होता चुभन है? हो रहे हैं। जी, बेसिकली ये लिफ्टिंग के लिए है। लिफ्टिंग के लिए। जैसे इनके चिन एरिया में अब लग रहे हैं जी, इसके अब इनके हम ऐसे चिन एरिया में लेके जाएंगे क्योंकि जॉ लाइन हमें इनकी बेसिकली लिफ्ट करनी है, जो ज़्यादा एरिया है जो एजिंग की वजह से सबसे पहले अफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं ये बताती चलूँगी कि यहाँ पे जो ये मोल है इनका, हाँ हाँ, अब तो ये पॉसिबिलिटी भी है, पहले डर्मेटोलॉजी में ये सब पॉसिबल नहीं था कि आप ये रिमूव कर सकें या स्कार्स रिमूव कर सकें या उनको ट्रीट कर सकें, लेकिन अब एस्थेटिक्स ने क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर दी है, हम इसको भी रिमूव कर सकते अच्छा हैं। ये भी रिमूव हो सकता है? बिल्कुल। वाओ, वेरी नाइस। डॉक्टर साहिबा, आप स्किन से रिलेटेड कोई टिप देना चाहें या व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें? जी तो please। बिल्कुल, सबसे पहले नंबर 1 पे सनब्लॉक, जो एजिंग साइंस को प्रिवेंट करेंगे, आपकी पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करेंगे। आप प्रोसीजर्स करवा के जा रहे हैं लेकिन उसके बाद दोबारा अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर में जा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट करें कि ये मेंटेन रहे, तो ये जब भी पॉसिबल होगा जब आप प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सन ब्लॉक मेकअप के से पहले भी यूज़ करना जी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दूसरा ये कि सन ब्लॉक हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड यूज़ करें। सन ब्लॉक के बाद में पेशेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि मॉइस्चराइज़र का यूज़ रखें, और उससे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें। थर्ड ये कि सोप्स और फेस वॉशेस बहुत अहम हैं। ठीक है, एक्नी के फेस है तो एक्नी के लिए डिफरेंट फेस वॉशेस आते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स जो हैं कुछ ब्यूटी क्रीम्स, फार्मूला क्रीम्स उस यूज़ करके अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है कि वो ये सब ना करें। स्किन थिनिंग और बहुत डैमेज इवन के एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ के साथ आ रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करें। और लास्ट में बस यही ख्याल रखोगे कि अच्छा इनटेक रखें अपना पानी का, अपनी स्लीप का, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतनी सारी अच्छी अच्छी टिप्स दी, हमें बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया। व्यूअर्स, आज का हमारा जो सेगमेंट था वो स्किन रिलेटेड था। स्किन के बारे में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने बताई कि हमें PRP कैसे करनी चाहिए या फिर हाइड्रोफेशियल क्या है, इसकी बहुत सारी अवेयरनेस थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।